हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दिए हैं, तो उसको देखने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो केवीएस पीआरटी ईवीएस प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उनको देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने हैं। आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है, पतझड़ वन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई है। ठंडे एरियाज़ में कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। एक लास्ट पार्ट इसका रहता था जो थॉर्नी फॉरेस्ट का, तो वो आज इसमें कवर होगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है ना बेटा, ये आपका ईवीएस वाले पोर्शन से तो रिलेटेड है ही, क्योंकि ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में आपका फॉरेस्ट भी गिवन है, तो इसमें तो आ ही जाता है। साथ में अगर जनरल साइंस वाला केवीएस पीआरटी का अगर जनरल साइंस पोर्शन देखें, तो उसमें तो प्रॉपरली एक आपका टॉपिक गिवन है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना आपका, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे फिर वो आप ईवीएस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखो, चाहे वो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग देखो, तो दोनों में इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस वजह से सारी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि वो बेस से लेकर के आपको एडवांस तक लेकर के जाएगी। आज जो करेंगे हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। सो टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सो थॉर्न फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं और कितनी क्या रेनफॉल होती है, तो देखते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। बेसिकली अगर बात करूँ तो थॉर्न फॉरेस्ट ना हमें बेसिकली ड्राइड एरियाज में, हमें ड्राइड रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर बात करूँ तो ये ज़्यादातर ना जो आपका डेजर्टिक एरियाज होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपका मरुस्थली एरिया होता है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। Thorn forest and scrubs are found in regions where the rainfall is less than 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर से कम जब रेनफॉल आती है, तब आपका उस रीजन में, मतलब थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर कम वर्षात होती है, बहुत ज़्यादा लो बारिश यहाँ देखने को मिलती है। वेजिटेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन फॉरेस्ट में थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस देखने को मिलती है। ठीक है, कंटीले पेड़ और झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर बात करूँ तो कंटीली झाड़ियाँ तो मिलती ही है, कैक्टस वगैरह के पेड़ और कुछ कांटेदार पेड़ देखने को मिलते हैं। सो थोड़ा सा थॉर्नी बुशेस के बारे में देखते हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो थॉर्नी बुशेस का एक प्रॉपरली टॉपिक दिया हुआ है, तो जानते हैं, देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो थॉर्नी बुशेस शेड देयर लीव्स सीजनली टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो आपकी थॉर्नी बुशेस होती है, कंटीली झाड़ियाँ होती है, तो ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को, अपने पत्तों को सीजनली ये गिरते हैं, ठीक है, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको अवॉइड कर सके। क्योंकि आपको भी पता है कि लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सीजनली लीव्स फिल होती है ट्रीज से या फिर बुशेस से। वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्केंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। तो जो आपका वेजिटेशन वाला या वनस्पति वाला कहे भाग, तो वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, काफ़ी कम वेजिटेशन देखने को यहाँ मिलती है। बिकॉज रीज़न क्या है कि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, स्केंटी रेनफॉल होती है, और जो हीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली होती है, स्कॉर्चिंग हीट यहाँ देखने को मिलती है। एनिमल्स की अगर बात करूँ, वाइल्ड लाइफ की अगर बात करूँ, तो एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट एरियाज आर कैमल्स, डेजर्ट फॉक्स, लिजर्ड्स आपको देखने को मिलती है, एंटीलोप्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके वाइल्ड लाइफ है जो आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है। द थार डेजर्ट इज नोन एज द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ज़्यादातर आपको पता होगा, तो ये भी आपका थॉर्न फॉरेस्ट में आप कह सकते हो, इसको में इंक्लूड कर सकते हो। तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा
टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ होती है? पोलर रीजन्स में होती है। सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है, पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमें ये देखने को मिलती है टुंड्रा वेजिटेशन। तो इसके बारे में भी जानना है, एक ये टॉपिक भी आपका रहता था। सबसे पहले अगर जलवायु की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फीली या कह लीजिए कि जहाँ पर बर्फ़ रहती है, बहुत ठंडी जलवायु यहाँ रहती है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ लिमिटेड हेयर। अब चाहे आपकी बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली गर्मी हो, चाहे आपकी बहुत ही ज़्यादा बर्फीली वाली सर्दी हो, तो वहाँ पर वेजिटेशन आपको क्या देखने को मिलेगी? लिमिटेड या फिर काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपकी कंडीशंस होती है ना वेजिटेशन की प्रॉपर, वो चीज़ यहाँ इतने देखने को नहीं मिलती कि आपका रेन हो रहा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। तो वो सब आपको कराया हुआ है, वो चीज़ देख सकते हो आपके कहाँ पर कैसे क्या जो वनस्पति है या वन्य जीव पाए जाते हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या है? लिमिटेड। ओनली मोसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर हमें मॉसेस क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो काई होती है, ठीक है। काई आ जाती है जो आपकी नमी वाली प्लेसेस होती है, उनमें मोसेस बेसिकली स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और डार्क एंड डैम्प प्लेसेस पर ये जहाँ अगर मतलब पानी की धारा है तो रॉक्स पर देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर बात करूँ कि वुडन एरिया है, ठीक है, वुडन एरिया है तो वहाँ भी उसके फ्लोर पर भी अगर वो डैम्प है या फिर क्या कहते हैं सीलन है उसके ऊपर, तो तब भी हमें वहाँ भी मोसेस देखने को मिलती है, काई देखने को मिलती है। लाइकेंस की अगर बात करूँ तो लाइकेंस आपकी बेसिकली ये जो होती है ना, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें फंगी और एल्गे का आपका कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होती है ये ऑर्गेनिज्म। और इसमें ना लाइकेंस एंड एल्गे जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एल्गे जो होता है वो लाइकेंस को फोटोसिंथेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि लाइकेन क्या करती है? उसको एल्गे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हो जाती है आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो आपकी वेजिटेशन मैंने बताई है कि स्मॉल श्रब्स होती है, मोसेस और लाइकेंस होती है, ये काफ़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट समर के लिए देखने को मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है? पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में। बात आ जाती है वाइल्ड लाइफ कैसे देखने को मिलती है? तो एनिमल्स यहाँ जो होते हैं ना, उनके ना बहुत ज़्यादा फर होते हैं, ठीक है, थिक फर होते हैं, थिक स्किन होती है। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ की जो बेटा एनवायरनमेंट है या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना एक्सट्रीम कोल्ड होता है कि बर्फ़ बना दे इंसान को। तो आपने देखा होगा कि जो भी पोलर रीजन्स में होते हैं ना, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनके स्किन के ऊपर फीदर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी मोटी चमड़ी उनकी होती है, क्योंकि वो अपने आप को ताकि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में एडजस्ट कर सके। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं कौन कौन से पोलर रीजन्स में? सील, वॉलरसेस आपने देखे होंगे, लंबे लंबे दांत होते हैं। मिक्स ऑक्सिन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्स। तो पोलर बियर तो बेसिकली सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? जहाँ पर टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, पोलर रीजन्स में, ठीक है। सो वक्त आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन है, अमेजन जो आपके जंगल है, ठीक है, ब्राज़ील में बेसिकली, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अमेजन है उसको भी हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। पेपर में आ चुका है, DSSB में आ चुका है, 2/17 में क्वेश्चन आया था GS पोर्शन में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन किसको कहते हैं, मतलब लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? और ऑप्शन आ गए थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आ गए थे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द प्लैनेट। और अमेजन फॉरेस्ट भी आपको याद रहना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको फैक्ट जो है वो जानने की जरूरत है कि एनाकोंडा
जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। और ये जो आपका एनाकोंडा है ये एक क्रोकोडाइल को मतलब कि मगरमच्छ को मार भी सकता है और खा भी सकता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है और एनाकोंडा का मुंह कितना बड़ा होता होगा, या कितना बड़ा कितना लार्जेस्ट स्नेक ये होता होगा जो एक क्रोकोडाइल को भी निगल लेता है। ठीक है, तो ये था आपका थॉर्न फॉरेस्ट और आपका पोलर रीजन में जो आपकी टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है वो। सो इस पार्ट के साथ होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर ख़त्म और ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है ना उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को जीरो से लेकर एडवांस तक समझ सको और सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे कवर कराए जा रहे हैं तो वो सब देख सको। और जहाँ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो वहाँ मैं वो भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा भी अगर आपका एग्जाम का लेवल बढ़े तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। एट लास्ट अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के साइड में ना एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करें और चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।